आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने लाहौर के लेखक हिमांशु शर्मा की गणित की पुस्तक का किया विमोचन। लाहौर में सबसे कम उम्र के लेखक हिमांशु शर्मा ने पुस्तक लिखी है और इस मौके पर बेसपरा बचत बैंक के चेयरमैन रामिन सिंह ददा एवं लाहौर नगर पालिका के उपाध्यक्ष एडवोकेट नरेश सिंह चौहान, लाहौर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित राजकुमार शर्मा राजू मोलिया ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। तो सीधी तस्वीर आपकी जन अदालत न्यूज पर लाहौर से दिखा रहे हैं, जहां पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने सबसे कम उम्र के लेखक हिमांशु शर्मा की गणित की पुस्तक का विमोचन किया, जहां पर उन्होंने अपने हस्ताक्षर करके हिमांशु शर्मा को शुभकामनाएं प्रेषित की है। तो सीधी तस्वीर आपको लाहौर से दिखा रहे हैं, जहां पर SEH मैथमेटिक्स क्लास 10th की पुस्तक गणित की पुस्तक का विमोचन हुआ है, जहां पर एजुकेशन कंसल्टेंट ऑफ स्टेप एजुकेशन हब के सह संस्थापक हिमांशु शर्मा की पुस्तक का विमोचन हुआ है। इस मौके पर आपकी जन अदालत न्यूज के चैनल हेड राजा भैया पाल ने हिमांशु शर्मा से सीधी बात की। कि जन अदालत न्यूज से मैं हूं राजा भैया पाल और इस समय मैं लाहौर में हूं, जहां पर लाहौर का प्रथम ऐसा इतिहास लेकर के मैं आपके बीच में आ रहा हूं, जो कि पहले इतिहासकारी बनने जा रहे हैं जिन्होंने गणित की पुस्तक लिखी है। ऐसे छात्रों के लिए जो पिछला जो गणित होता था काफ़ी टफ था और लोगों के ध्यान से भटकते थे लोग और गाइड तमाम पुस्तकों का उपयोग करना पड़ता था, लेकिन एक ऐसी पुस्तक का निर्माण हो चुका है जो आज 13 देशों तक पहुँच चुकी है। आखिरकार इस पुस्तक का पूरा रहस्य क्या है, कितना समय लगा है इस पुस्तक को लिखने में, और इसके जो जनक हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु शर्मा जो कि लाहौर से ही हैं, आपकी जन अदालत में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं इस पुस्तक के बारे में यही कहना चाहूँगा कि मुझे इस पुस्तक को लेकर एक इंस्पिरेशन मिली मेरे फादर से, और सेकंड इंस्पिरेशन डॉक्टर साहब से मिली कि उन्होंने यही बताया कि किस तरीके से एक लाहौर का पर्सन भी काफ़ी दूर तक अपने आप को दिखा सकता है। जैसे कि लाहौर एक बहुत ही छोटा सा कस्बा है और आज माननीय विधायक जी जो हैं वो पूरे मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हैं। एक छोटी सी जगह से वो इतना दूर का सफ़र उन्होंने तय किया है। ऐसे ही मैं भी बस एक छोटी सी जगह से, मैं एक नॉर्मल टीचर हूँ, एजुकेशनल कंसल्टेंट हूँ। मेरा एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है स्टेप एजुकेशन हब, मैंने उसी के नाम से बुक का नाम रखा हुआ है SEH मैथमेटिक्स। ये किताब पिताजी को इंस्पिरेशन बनाकर मैंने ये जब पुस्तक लिखी तो मैंने देखा कि कोविड के टाइम में मैं काफ़ी टाइम तक सभी लोग अपने घर में रहे, सभी ने अपना टाइम, किसी ने खाना खाकर, किसी ने कोई नई नई डिशेज़ बनाकर किया। मैंने जो मैथ्स की और सारी बुक मार्केट में चल रही थी, मैंने उनको पढ़कर उनमें देखा कि मैंने किस तरीके से और इनको ईजी कर सकता हूँ, तो मैंने उनको ईजी करने का प्रयास किया। क्या क्या चीज़ें हैं, बच्चों का पैसा कहाँ बर्बाद होता है, क्योंकि एक ऐसी पुस्तक लेके आना जिसमें 4 तरह की चीज़ों का समावेश हो, प्लस बच्चों को ये ना लगे कि हमारा इसके लिए हमें एक और बुक लेनी चाहिए, एग्ज़ाम आ गया अब ऑब्जेक्टिव के लिए अलग बुक लेनी चाहिए, अब टीचर ने होमवर्क दिया तो उसके लिए अलग से हमें गाइड लेनी चाहिए। तो मैंने सारा कुछ एक कॉम्बिनेशन में कर दिया है। एक और चीज़ हम देखते हैं, बच्चों का मेंटेलिटी होती है कि हमारे हाथ में अगर मोटी बुक है तो हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा लेंदी होगी, एक साइकोलॉजी बन जाती है। तो मैंने उस साइकोलॉजी पे काम किया। आपकी जो सरकारी किताब है वो आज के टाइम में 376 पेजों की है, जबकि मेरी जो बुक है मैंने 216 पेजों में बेसिक कवर किया, उसके बाद में NCERT के कॉन्सेप्ट कवर किए। उसके बाद में हम एक और चीज़ करते थे कि जब हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती थी, प्रश्नावली हो जाती थी, तो हम उत्तर देखने के लिए पीछे पन्ना पलटते थे। फिर हम कहते थे कि देखते हैं पहले का चौथा कौन सा है, ऐसे करके बार बार हमारा समझ जाता था। मैंने जस्ट नीचे एग्जाम्पल दिए, फिर प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए, उसके बाद में आंसर दिए। लास्ट में जाके जितनी भी इम्पोर्टेंट प्रमेय जैसे कहते हैं हम, थ्योरम होती हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, वो एक जगह लिख के दिए ताकि बच्चों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट हों। और उसके बाद में मैंने दिया एक खाली पेज जहाँ बच्चे नोट्स बना सकें अपने, और उसके साथ में दिए QR कोड। बच्चे स्कैन करें, जैसे फ़ोन पे पेटीएम पर करते हैं ऐसे बच्चे स्कैन करें और उनका सीधा सॉल्यूशन हमारी वेबसाइट पर उन्हें मिल जाएगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बनाया। तो आपने हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ये जो पुस्तक आप देख रहे हैं हाथों में, ये पुस्तक बनने वाली है उन युवाओं के लिए जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जो कुछ कर गुजरना चाहते हैं। जिस तरीके से लाहौर में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह समूचे मध्य प्रदेश में, एक छोटी सी जगह से समूचे मध्य प्रदेश में जाने जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हिमांशु शर्मा आज लाहौर से हैं और 13 देशों में उनकी पुस्तक जाने वाली है। तो लाहौर का नाम 13 देशों तक जाएगा, ये बड़ी फ़ख्र की बात है। कैसा महसूस करते हैं? आपके पिता क्या कहते हैं? मेरे पिताजी 2012 में एक्सपायर हो चुके हैं, बट आज मैं ये चाहता हूँ कि उनका नाम, वो डॉक्टर साहब के बहुत ही ज़्यादा बड़े फ़ैन थे और उनके साथ हमेशा उन्होंने काम किया काफ़ी टाइम तक कांग्रेस में।
बट मेरा ये मानना है कि हर किसी को पढ़ने का अधिकार है। उन्होंने मुझसे हमेशा, वो डॉक्टर थे, उनका कहना ये था कि अगर एक टीचर हो चाहे डॉक्टर हो, अगर वो बस अच्छे ढंग से बोल ही जाए तो ही चाहे स्टूडेंट हो और चाहे पेशेंट हो, दोनों ही अच्छे हो जाते हैं। दोनों को सवाल सिंपल लगने लगता है, एक को सवाल सिंपल लगने लगता है अगर वो अच्छे से बोल भर जाए टीचर। और हाँ, और अगर एक पेशेंट से डॉक्टर बड़े अच्छे से बात कर ले तो पेशेंट जो है आधा अच्छा हो जाता है बिना दवाइयों के। तो बस वही चीज़ें हैं कि इतने सिंपल कॉन्सेप्ट में मैं लेके आया ताकि बच्चों को जो है सारे कॉन्सेप्ट बड़े इजी लगें, बच्चों को समझ आए। मैंने इस पुस्तक में आपके लिए अलग से वैदिक मैथमेटिक्स, जो हमारी पुरानी संस्कृति है, जहाँ से हमारा पूरा मैथमेटिक्स निकल के आया है, वेदों से निकल कर आ रहा है, आदिगुरु शंकराचार्य जी ने जो वैदिक मैथमेटिक्स बनाया उसके कॉन्सेप्ट मैंने इसमें दिए। और साथ ही साथ में जो इंडियन और फॉरेन साइंटिस्ट हैं, यानी कि हमारे विदेशी साइंटिस्ट जो हैं, मैथमेटिशियंस हैं, गणितज्ञ रहे, उनके बारे में मैंने इसमें लिखा है ताकि उनके बारे में बच्चे पढ़ें और जान पाएँ कि आखिर उन्होंने क्या खोज की। अभी हम केवल क्या करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, लेकिन हमें कोई नॉलेज नहीं होती। हम केवल ये तो जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम होती है, लेकिन पाइथागोरस के बारे में नहीं जानते। बच्चों को जानना चाहिए आखिर पाइथागोरस कौन था, और ये भी जानना चाहिए कि पाइथागोरस के जन्म के भी 500 वर्ष पूर्व हमारे यहाँ बौधायन ऋषि हुआ करते थे, जिन्होंने पाइथागोरस प्रमेय को ही शुल्ब सूत्र के माध्यम से यहाँ सिद्ध कर दिया था। तो कई सारे ऐसे रहस्य हैं जो आपको इस पुस्तक में मिलेंगे। और साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि आप एक बार इस पुस्तक को ट्राई ज़रूर करें, देखें कि आखिर इसमें ऐसा क्या है। और अगर कोई सुधार आपको लगता है तो ये जो पीछे मैंने यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है कॉन्सेप्ट, यहाँ से आप हमारे एप्लीकेशन पर जा सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर बुक में कोई करेक्शन है तो हम वो करेक्शन इस वाले QR कोड पर आपको देंगे। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल करके रखी हैं कि बच्चा खुद से ओपिनियन दे सकता है। हेमांशु शर्मा जी, स्टूडेंट का एक सवाल है, MP बोर्ड से कितनी अलग है ये पुस्तक? देखिए, MP बोर्ड में NCERT ने पहले से ही इस पुस्तक को मर्ज कर दिया है। पूरा जो सिलेबस है NCERT का, अब वो MP बोर्ड में भी है और ऑल ओवर इंडिया में NCERT फॉलो किया जाता है। तो MP बोर्ड, UP बोर्ड और कई सारे ऐसे बोर्ड जहाँ NCERT अपना सिलेबस चला रही है, बिकॉज बोर्ड CBSE होता है, लेकिन उसमें NCERT सिलेबस पहले से चाहता था। और NCERT करने का मेन रीज़न क्या था कि UPSC में हमेशा ये कहा जाता कि NCERT की किताबें पढ़िए। तो ये मैथ्स भी NCERT का है और MP में चल रहा है, UP में चल रहा है, वहीं सिलेबस हर जगह है। तो बिल्कुल भी अलग नहीं बचा, सब कुछ कॉमन हो चुका है। यानी वो इस पुस्तक से तैयारी करता है तो उसका MP बोर्ड में और CBSE दोनों में, देखिए मेन बात ये होती है कि केवल एक 10th क्लास में पास होना, 10th में अच्छे नंबर लाना ही टारगेट नहीं होता। आपको भी पता है कि अगर किसी बच्चे को डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बनना है तो उसको क्या करना होगा, उसको 10th तक का मैथ बहुत अच्छे से आना चाहिए। वो SSC में जा रहा है, वो किसी बैंक क्लर्क की तैयारी कर रहा है, तो उसके मैथ्स के कॉन्सेप्ट जो हैं वो 10th तक के बहुत अच्छे होने चाहिए। इसी वजह से मैंने, जो हमारे RD शर्मा जी हैं जिनका मैथ्स बहुत फेमस है, मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकता, वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं मैथ्स में, लेकिन उनके क्वेश्चंस को और NCERT के क्वेश्चंस को मैंने इसमें मर्ज किया है ताकि बच्चे इतना सारा कॉन्सेप्ट जो एक साल में नहीं ख़त्म कर सकते, वो इजी वे में उनके सिलेक्टेड क्वेश्चंस को इसमें सॉल्व कर सकते हैं। देखा जाए तो मार्केट में क्या प्राइस चल रही है? अभी वैसे मार्केट में MRP इसकी 490 है, लेकिन अगर कोई ऑफलाइन हमसे ऑर्डर करता है तो हम 450 में उसको अवेलेबल करवा देते हैं। ये अभी ऑफर प्राइस चल रहा है। अमेज़न पर है, फ्लिपकार्ट पर है, कोबो पर है, किंडल पर है, और बाकी के 13 देशों में जो लॉन्च है वो हमारी ई-बुक लॉन्च हो रही है, तो वो आपको मिल सकती है। बिल्कुल। तो हिमांशु शर्मा ने काफ़ी विस्तार से जानकारी दी है इस पुस्तक के बारे में। नीचे डिटेल में हम फ्रेश लिख रहे हैं, आप इसको देखिए और नीचे मोबाइल नंबरों पर संपर्क करके आप इस पुस्तक के बारे में विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। कोई लैंडलाइन नंबर फ्री आप देंगे? जी हाँ, 8770631295 ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, जिस पर ये स्टेप एजुकेशन हब, अगर आप जाना चाहें इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जो भी नीचे सर नंबर दे देंगे आप उन पर कॉल कर सकते हैं और हमारी बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहें तो बाकी भी हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ सकते हैं, www.stepeducation। ये जो है SEH, इसका मतलब ही है स्टेप एजुकेशन हब। स्टेप का मतलब ही ये है सपोर्ट फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि हम केवल ये नहीं करते कि बच्चों को केवल एजुकेशन दें, हम बच्चों को ट्रेनिंग भी देते हैं। किसी भी बच्चे को मैथ्स और सारी चीज़ें पहले से आती हैं, हम बस उसको सिखाते हैं कि इनको करना कैसे है। कोई भी बच्चा खुद से गधा नहीं होता है। लोग कहते हैं ना कि आप गधे हो, आप इंटेलिजेंट हो। कोई भी इंटेलिजेंट नहीं होता, कोई भी गधा नहीं होता। केवल कॉन्सेप्ट को इस तरीके से समझाना होता है कि बच्चा जिस तरीके से समझना चाहता है। आप चीज़ों को उस वे में रखिए ना। अगर कोई गांव की भाषा में समझता है तो आप गांव की भाषा में समझाइए। तो वैसे ही मैंने किया है।
कि जो जिस भाषा में समझना चाहता है मैंने उस भाषा में उसको दे दिया। बहुत ही सरल उसमें दिया है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि डॉक्टर को हमेशा पेशेंट से अच्छे से बात करना चाहिए और एक टीचर को भी स्टूडेंट के साथ अच्छे से बात करना चाहिए। उन्हीं शब्दों का खेल है और उसी से बच्चा और मरीज दोनों को ठीक किया जा सकता है। आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में फिलहाल इतना ही। और हिमांशु शर्मा से लगातार हम जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार। Stay home, stay safe. Admission open. Admission open. Admission open in Kids Care Central School, दबोह। कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 तक। किड्स केयर सेंट्रल स्कूल दबोह, कक्षा नर्सरी से कक्षा 8वीं तक। इंग्लिश मीडियम स्कूल। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन दिलाएं। किड्स केयर सेंट्रल स्कूल दबोह में। हमारा पता खजूरी तिराहा, लाहौर रोड, दबोह, जिला भिंड, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9303464636 और 8817073600। Admission open. Admission open. 270806। Kids Care Central School दबोह, कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 तक। किड्स केयर सेंटर